और क्या हाल है? ठीक हो? और अगर ठीक नहीं हो तो खुद पे भरोसा रखो दोस्त, साथ में ठीक कर लेंगे। चलो आज रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, स्पेशली फर्स्ट रिलेशनशिप, फर्स्ट लव। क्योंकि जिस तरह से लोग अपने फर्स्ट रिलेशनशिप को ग्लोरीफाई करते हैं ना, मेरा दिमाग उड़ा देता है। जिस तरह से वो स्पेशलिटी दे के रखते हैं कि जैसे वो इंसान, वो रिलेशनशिप स्पेशल था। मैंने तो लोगों को ये भी कहते हुए सुना है कि जो पहला रिलेशनशिप होता है वही सच्चा रिलेशनशिप होता है, क्योंकि उसके बाद तो लोग दिमाग लगा कर आते हैं, कैलकुलेट करके आते हैं, दिल से नहीं। अच्छा भाई, अगर ऐसी बात है तो हर इंसान कभी न कभी किसी रिलेशनशिप में गया होगा, किसी न किसी से प्यार किया होगा। तो हर इंसान के लिए एक इंसान तो स्पेशल हुआ ना। तो दुनिया में सारे लोग स्पेशल हैं। वाह, क्या लॉजिक है। इसके हिसाब से दुनिया में कोई फकडअप नहीं है, कोई सेल्फिश नहीं है, कोई नार्सिस्टिक नहीं है। दुनिया में ऐसे लोग नहीं एग्जिस्ट करते जो एक नंबर के मतलबी है। हो सकता है तुम इस फेज में हो या फिर इस फेज से निकल रहे हो तो मेरी बात को समझ लोगे, पर स्पेशली अगर तुम इस फेज में हो ना तो थोड़ा समझना तुम्हें मुश्किल होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना यार। देखो, जितना तुम इस इंसान को हाई पेडेस्टल दे के रखते हो ना, वो इंसान उतना डिजर्व भी नहीं करता। क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये होती है ना कि तुम उन चीजों को इग्नोर कर देते हो जो रियलिटी में मैटर करती हैं। वो इस इंसान का बिहेव, वो किस तरह से अपने इमोशन को रेगुलेट करता है, किस तरह से चीजों को टॉलरेट करता है और किस तरह से तुमसे कन्वर्जेशन करता है, वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पर जब तुम इस इंसान को एक ऐसे पेडेस्टल पर रख देते हो, एक ऐसी स्पेशल कैटेगरी बना के दे देते हो ना, जो तुम्हें लंबे समय में चोट मारती है। और अगर तुम वो इंसान हो ना कि जो अपने पहले रिलेशनशिप को अभी भी ग्लोरीफाई करता है, तो थोड़ा बात को समझो, रियलिटी को एक्सेप्ट करो दोस्त। तुम्हें पता है कि वो अट्रैक्शन था, तुम्हें पता है कि वो इन्फैचुएशन था, तुम्हें पता है कि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें उस इंसान से क्या चाहिए था और उसे तुमसे क्या चाहिए था। पर उसके सराउंडिंग तुम जितनी भी स्टोरीज बना के बैठे हो ना, जितने 50 तरह के वादे काल्पनिक दुनिया में बनाए गए, सारे सपने जो तुम सजा के बैठे हुए हो या फिर बैठे थे, उसे तुम अभी भी पवित्र मानते हो, होली मानते हो, जैसे पता नहीं क्या किसी भगवान ने बना के भेजा हुआ है, कोई आत्मीय बात होती है, और उसे तुम प्यार, इश्क, प्रेम, सच्चा प्रेम, क्या क्या टैग दे के बैठते हो और जस्टिफाई करते रहते हो खुद को। आती कहाँ से ये चीजें? देखो, तुमने 50,000 गाने सुन रखे हैं, तुमने 50 तरह की मूवियां देख रखी हैं, तुमने पूरा बॉलीवुड चाट रखा है ना। तुम्हें पता है, तुम्हें बचपन से फीड किया गया है कि अगर एक प्रोटैगनिस्ट, एक एक्टर जब प्यार में होता है, एक रिलेशनशिप में होता है, तो वो कैसा फील करता है, कैसा बिहेव करता है। और तुम भी उसी तरह से इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली इमिटेट करते हो, एक्ट करते हो। और तुम्हें भी कुछ ना कुछ टाइम बाद समझ में आ ही जाता है कि जितनी स्पेशलिटी तुम दे के बैठते हो ना, वो उतनी स्पेशल है नहीं, और इस प्रोसेस में खुद को हर्ट कर रहे होते हो, जो कि तुम्हें भी पता है कि वो तुम्हारा इन्फेचुएशन था। जैसे कि तुम किसी नई जगह पे जाते हो ना, तो ऑब्वियस सी बात है, वो चीज, वो जगह तुम्हें बहुत खूबसूरत लगेगी। एट फर्स्ट वो तुम्हें बहुत ही अच्छी लगेगी। पर अगर तुम वहां पे 10 दिन रहो, 10 महीने रहो, वो सुपरफिशियल ब्यूटी तुम्हारे लिए नॉर्मल हो जाती है और तुम उन चीजों को नोटिस करने लग जाते हो जो रियलिटी में मैटर करती है। तुम डिटेल्स नोटिस करने लग जाते हो। ठीक उसी तरह से वो इंसान भी है, ठीक उसी तरह से वो तुम्हारा रिलेशनशिप भी है। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है यार हमारी ऑब्जेक्टिव रियलिटी में। प्रॉब्लम आती है कि जब हम चीजों को ठीक वैसे नहीं देखना चाहते जैसी वो है। तुम्हें भी ढंग से पता है कि टीन एज में क्या होता है, तुम्हारे दिमाग में हार्मोन्स फूट रहे होते हैं, तुम्हें पता होता है कि देयर इज ए बायोलॉजिकल नीड जिसे तुम फुलफिल कर रहे होते हो कहीं ना कहीं से, और जिसे तुम डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करते बिकॉज इट्स अगली, राइट? तो करते क्या हो तुम दुनिया की जितनी भी चीजें तुम जानते हो ना, लव के बारे में, रिलेशनशिप का जितनी भी चीजें तुमने पढ़ रखी हैं, देख रखी हैं, रोमांटिक नॉवेल से, मूवीज से ना, तुम उन सारी चीजों का यूज करके एक नई स्टोरी नरेट करते हो, क्रिएट करते हो अपनी रिलेशनशिप के अराउंड, अपने परसेप्शन के अराउंड। तुम इस स्टोरी को ऐसा बनाते हो कि वो तुम्हारी सारी स्टुपिडिटी को, तुम्हारी सारी बेवकूफियों को जस्टिफाई करे, एक लॉजिकल आंसर दे पाए कि जायज बात थी, जो कि कहीं से भी सच नहीं है दोस्त। और अगर तुम गलती से भी, भूल से भी ये चीज कर रहे हो ना, ये काम कर रहे हो ना, रुक जाओ, नहीं बहुत ज्यादा लंबा चोट लेके बैठोगे। तुम जितना रियलिटी से अपने दूर रहोगे ना, जितनी अपनी ऑब्जेक्टिव रियलिटी को देखने से इग्नोर करोगे ना, हटोगे, बचोगे ना, उतना वो तुम्हें हर्ट करेगी, उतना वो तुम्हें हॉन्ट करेगी। क्योंकि सिंपल सी बात है यार, तुम्हारी एक रियलिटी है, तुम्हारी एक लाइफ है जो सामने तुम्हारी चल रही है, और तुम एक कहानी अपने दिमाग में बनाए बैठे हुए हो जिसका कनेक्शन नहीं है एक दूसरे से, वो किसी एक दूसरे की एविडेंस नहीं है, कंप्लीटली अलग रियलिटी है। सिंपल सी बात है, दो चीजें करो, ऑब्जेक्टिव रियलिटी देखना चालू करो, सी रियलिटी एज इट इज। अपनी जिंदगी को सामने ध्यान से देखो, क्या सच है, क्या तुम्हारी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है, उन चीजों को देखो। और थोड़ा कैटेगराइज करना सीखो यार, क्या चीजें तुम्हारी बायोलॉजिकल नीड है, क्या चीजें हैं जिस चीज से तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो, क्या चीजें हैं जो तुम्हें अनइंटेंशनली, अनकॉन्शियसली
तुम्हें कहीं ना कहीं से फीड कर रही है कोई इन्फॉर्मेशन जो तुम्हें डिसीजन लेने पे, जो तुम्हें सोचने पे, फील करने पे मजबूर कर रही है। थोड़ी सी पढ़ाई करो, थोड़ा सा सेल्फ अवेयर हो, थोड़ा देखना चालू करो, क्योंकि जैसे मैंने कहा, रियलिटी इज इन फ्रंट ऑफ यू, नॉट इन योर माइंड। और दूसरी बात, अपने बेवकूफ दोस्तों से थोड़ा दूर रहो। ऑब्वियस सी बात है, वो भी तुम्हारी एज की हैं। जो तुम्हें कहानियां सुना रहे हैं वो सही नहीं है, उनकी एडवाइस लेना बंद करो यार। ना वो कोई वाइज है, ना कोई ज्ञानी है जो तुम्हें लव के बारे में बताएंगे, ना तुम्हें रिलेशनशिप के बारे में बताएंगे। वो भी सेम वही चीजें फील करते हैं जैसे तुम हो। और जितना हमारे गार्जियंस, हमारे पेरेंट्स इन चीजों के बारे में समझाते हैं ना, बात करते हैं ना, वो तो समुद्र में एक बूंद के बराबर है, ना के बराबर है। थोड़ा सा अपने दिमाग को दौड़ाओ दोस्त, थोड़ा सा लॉजिक का यूज करो। और जितनी भी डिफिनेशन तुमने दे रखी है ना अपने आप को किसी भी तरीके की, वो तुम्हें पता नहीं चलेंगी, पर वो कहीं ना कहीं से बारोड है, वो कहीं ना कहीं से तुमने उठा रखी है। मैं नहीं कह रहा तुम उन्हें अभी झुठला दो, पर हमेशा खुद पे डाउट रखो। एक डाउट रखो कि जो चीजें मुझे पता है वो आई कहाँ से। थोड़ा क्वेश्चन करो खुद से, उसके सोर्स को, उसके रूट को ढूंढने की कोशिश करो। क्योंकि इन चक्करों में फंस के ना, कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन तुम्हारा समय बहुत बीत जाएगा। और वही बात है, एक बार जब तुमने समय बिता दिया ना, तो तुम उस चीज को एक्सेप्ट करने में और भी टफनेस फील करोगे, और भी हार्ड फील करोगे। और यही तुमने देखा हुआ है बहुत सारे लोगों में, कि वो सालों बाद भी उन चीज़ों को ग्लोरीफाई करते हैं, सालों बाद भी उन चीज़ों को इस तरह से देख रहे होते हैं जैसे कि वो बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही अच्छी हो, बहुत ही सच्ची हो। वो अपने ही नरेशन से, अपने ही कॉन्सेप्ट से उसी स्टोरी को बार बार रिपीट करके जस्टिफाई कर रहे होते हैं, उस चीज़ को स्पेशल बना रहे होते हैं, क्योंकि वो अपने बारे में स्पेशल फील करना चाहते हैं, विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी एविडेंस। पर मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ यार कि तुम ऐसा ना करो। And I hope this video will help you to learn something. And obviously, I will talk further about it. Take care. Bye bye.